मैंने कहा कि इस संसार में कार्यों की श्रृंखला में सबसे पहली प्राथमिकता स्वस्थ जीवन जीना होना चाहिए। और स्वस्थ जीवन का मतलब मैंने बताया कि केवल शरीर स्वस्थ की बात मैं नहीं कह रहा हूं, शरीर को चलाने वाला मन भी स्वस्थ हो। इससे भी बड़ी बात जो है वो विचार और व्यवहार की है। विचारों में परिस्थितियों के हिसाब से मैं तालमेल नहीं बिठा पाता, सहयोग करने की सामर्थ्य नहीं रखता, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है। एक ही बात है, छोटी छोटी बातों को लेकर के मैं गुस्सा करता हूं जो कि मेरे लिए नुकसानदायक है। अगर ऐसा अभी भी है, विचार में और व्यवहार में अगर परिवर्तन नहीं आया तो समझो मैं योग का मायने नहीं समझता, मैं योग नहीं कर रहा हूं। मैंने फिर कहा कि सुकून के साथ लंबा जीवन जीना एक चाहत होती है। क्या ऐसा जीवन जी सकते हैं? मैं अनुभव के आधार पर, प्रमाण के आधार पर कह सकता हूं कि वाकई अगर जो योग को समझेगा और योग को अपने जीवन में व्यवहारिक तौर पर उतार लेगा तो ऐसा जीवन जी सकता है। आप आसन की क्रियाएं करते हैं, प्राणायाम की भी क्रियाएं करते हैं, संभवतया ध्यान भी करते होंगे, पर ये जानते हैं कि ये पूरा योग तो नहीं है, क्योंकि योग में अष्टांग योग की बात करी है। मेरे पास नया कुछ नहीं है, सब आपके पास है। केवल मैं तर्क के आधार पर आपको एहसास कराना चाहता हूं उन बातों को दोबारा से कह करके, नया कुछ नहीं है। अष्टांग योग मतलब महर्षि पतंजलि ने 8 अंगों का नाम दिया, और अंग का बड़ा महत्व होता है। शरीर का कोई अंग अगर मेरे शरीर में नहीं है तो पूर्ण नहीं है। उसी तरह से अगर मैं 8 अंगों में अगर यम और नियम का पालन नहीं करता, जिसमें ऐसे जीवन मूल्य हैं, वही व्यवहारिक बातें हैं, अगर मैंने उनको ठीक नहीं किया तो बस समझ लो न मैं खुद चैन का जीवन जी सकता हूं, न दूसरों को दिशा दे सकता हूं। मॉडल बन जाए हम। मेरे विचारों को, मेरे व्यवहार को कोई पीछे तारीफ करे, पति के रूप में हूं तो पत्नी, साधक के रूप में हूं तो सभी दूसरे, केंद्र प्रमुख हूं तो मेरे साधक मुझे किस रूप में दिखें, मैं क्षेत्रीय अधिकारी हूं तो किस रूप में देखें, जिला अधिकारी हूं तो किस रूप में देखें, मेरे प्रति उनका नजरिया क्या है। ये बहुत मायने की बात है, आप विचार करिए। संसार से कल सपोज करो कि मैं चला गया, हो जाता है जिंदगी में,